Good morning, students. Once again, let's start a new video. We are on chapter number 7 and doing exercise number 22. ठीक है? We have already discussed some question of this exercise. Today we'll move further. Okay? So हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे. मैंने एक ऑलरेडी टाइम को सेव करने के लिए ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर रखा है. क्या है कि ये हमारा एक नंबर है 2 as a whole number 5/7. ठीक है? This is the number and we have to convert it into improper fraction. Improper fraction means आपका जो न्यूमरेटर होगा वो लार्जर होगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो स्मॉलर होगा और उसमें कोई भी होल नंबर नहीं होगा. ठीक है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा और न्यूमरेटर विल बी लार्जर. ठीक, तो इस तरह से हमारा नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कैसे करते हैं इसको. 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें ये जो न्यूमरेटर में होता है उसको ऐड कर देते हैं. इसीलिए हमने क्या किया और फिर ये 7 ऑब्लिक जो अपॉन रहता है वो तो रहेगा. ठीक है, यानी कि इस तरह से लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5. 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5. ठीक है, 7 2 जो 14 प्लस ये 5 14 और प्लस 5 हाउ मच 19 और ये डिनोमिनेटर विल बी 7. ठीक है, तो ये 19/7. This is the in this way we can convert mixed fraction into improper fraction. ठीक है, so you can write it answer as a 2 5/7 is equals to 19/7. Got it? So in this way we can write improper fraction. Convert it one mixed fraction into improper fraction. ठीक, इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप करोगे. I'll explain next one. What is the next question? Let's see. Question number 8. Convert each of the following into mixed number. Question number 8. Question number 8. Let's take C. 8C. And we have to convert mixed number into mixed number. We have to convert 23 by 7, 23 by 6, 23 by 6. This is the question. 23 by 6 को हमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में. ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कैसे करेंगे. 6 को डिवाइजर बनाएंगे, 23 को डिविडेंड बनाएंगे और डिवाइड करेंगे. जो भी क्वोशिएंट आएगा वो हमारा होल नंबर हो जाएगा. ठीक है, 6 3 जा 18. ठीक है, 6 3 जा 18. रिमाइंडर विल बी 5 लाइक दिस. सो ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर है, ये डिविडेंड है. ठीक है, और ये बन गया क्वोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर. जब आप डिवाइड करोगे तो जो आपका क्वोशिएंट आता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा होल नंबर. जो आपका रिमाइंडर आता है वो आपका क्या बन जाएगा न्यूमरेटर. और जो डिवाइजर था वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका डिनोमिनेटर. ठीक, इस तरह से कन्वर्ट करते हैं. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं. आप इसको रफ वर्क में करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या फिर आप एज इट इज लिख सकते हो. ठीक है, सो 23 by 6 will become as a 3 5/6. 3 as a whole number and 5/6. ठीक है, so this is the mixed form. This is the improper form and this one is the mixed form. Clear? इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन 8A, B, D, rest of the question you will be doing on your own. किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है you can call me. ठीक है, they can call me. Now let's see one more problem from this exercise. Question number 9. ठीक है, question number 9. अब हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालना है. ठीक है, question number 9 इक्विवेलेंट निकालना है. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब 9 कोई सा भी ले सकते हैं. लेट्स टेक 9b. ठीक है, 9b. व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6. ठीक है, 5/6 है और हमें इसके क्या निकालने हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं. ठीक है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं. तो मैंने आपको बताया था क्या, जैसे कि 5/6 है तो इसका जो नेक्स्ट इक्विवेलेंट होगा या कोई सा भी कह सकते हो 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है,
अपॉन 6 इंटू 2। आप ये ध्यान रखना कि जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे ठीक उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे। यू नीड टू मल्टीप्लाई विद द इन न्यूमरेटर आल्सो एंड डिनोमिनेटर आल्सो, ठीक है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर आल्सो, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा एक। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वन विल बी 5 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3। अगेन देखा आपने, हमने यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी किया। उसके बाद नेक्स्ट एक और ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या 5 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड डिनोमिनेटर में भी क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है कि नहीं। हमने यहाँ पे 2 से कर लिया, यहाँ पे 3 से, यहाँ से 4 पे। ऐसे अगर आपको नेक्स्ट चाहिए तो एक और आप लिख सकते हो, या फिर इसको आप इक्वल भी रख सकते हो क्योंकि ये इक्विवेलेंट है तो आप इक्वल रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से इक्वल और रख सकते हो आप क्या 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड देन 6 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। सॉरी ये क्या हो गया 5 होगा भाई 5। Here also we have to take 5, ठीक है। जो न्यूमरेटर में करेंगे वही डिनोमिनेटर में, ठीक है, क्लियर। अब देखते जाओ ये क्या हो जाएंगे 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, ये हो गया इज अगेन इक्वल टू 5 3 जा 15 एंड दिस वन विल बी 18, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पे आएगा क्या 5 4 जा 20 और यहाँ कितना आएगा, yes it will be 24 and next one is what 5 5 ja 25 upon 6 5 ja 30, क्लियर। इस तरह से तो ये क्या हो गया 5 upon 6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए 10 upon 12, 15 upon 18, 20 upon 24, 25 upon 30, ठीक है। दे ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और हमने आपको इक्विवेलेंट में एक चीज नहीं बताई थी, स्किप हो गई थी, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे आप मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट निकालते ना, ठीक उसी तरह से आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे आपने मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला उसी तरह से आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। जैसे कि आप सपोज करो 20 अपॉन, ठीक है, 20 अपॉन 40 है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं 20 अपॉन 40। तो अब आप क्या कर सकते हो, ये इक्विवेलेंट ऐसे भी निकल सकता है कि 20 में आपने 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और उसी तरह से 40 में भी आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। अगर आपने इसमें 10 से डिवाइड करो, इसमें भी 10 से डिवाइड करो, तो जो फ्रैक्शन निकल के आएगा हमारे पास, ठीक है, जो भी आउटपुट आता है दैट विल आल्सो बी एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 10 जा 20 will be 2 and here it will be 4, ठीक है। तो ये भी इसी तरह से है। या फिर अगर आप इसी को 20 by 40 है, ठीक है, 20 by 40 है ना, इसको अगर आप चाहो तो 20 डिवाइडेड बाई 5 किया, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में भी 20 40 डिवाइडेड बाई, इसमें भी क्या हो, डिनोमिनेटर में क्या हो जाए 40 है, 40 को हमें 5 से डिवाइड करना होगा। अगेन ये क्या जाएगा 5 4 जा 20 और ये 5 8 जा 4/8, ठीक है। तो ये भी हमारे इक्विवेलेंट है, यानी ये और ये, ठीक है, ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से डिवाइड करके भी। बट ये ध्यान रखना होगा हमें कि जिस नंबर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हो उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करोगे, क्लियर। ओके, तो ये इस तरह से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हो किसी भी नंबर की, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। नेक्स्ट वन इज, अब इसको रिप्लेस करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये क्या है, रिप्लेस बॉक्सेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट न्यूमरल्स, ठीक है। जैसे कि आपको 10A लिया हमने, ठीक है, ये आपको लिखा है 3/5 एंड अगेन हियर 12/1 बॉक्स, ठीक है। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अब कैसे करोगे, देखो अगर आप ये देखोगे
3 4 जा 12 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो अब अगर हमें ये इक्विवेलेंट निकालना है तो यानी कि यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि 3/5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 किया, ठीक है, 3 इंटू 4 किया। अब उसी तरह से यहाँ पर करेंगे, क्या होगा 5, अब ये इक्विवेलेंट का साइन सिंबल दिख रहा है ना आपको, तो ये इक्विवेलेंट ही रहना है। तो इक्विवेलेंट कब होगा, जब आप सेम नंबर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे, उसी नंबर से डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगेन 4 again, so we'll get 3 4 जा 12 और here how much, yes it will be 20, ठीक है। तो यहाँ की वैल्यू हमें मिल गई, क्या होगा 20 होगा। ओके, नाउ वन मोर, आप इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन करोगे, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके बुक में ऑलरेडी इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं, आप वहां से हेल्प ले सकते हो, आप हमें कॉल करो, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करो। क्वेश्चन नंबर, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। हियर फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/12 हैविंग डिनोमिनेटर 33। फिर से वही चीज है, 7/11 है और हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें कि डिनोमिनेटर हमारा 33 है, ठीक है। तो यहाँ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, न्यूमरेटर। सिमिलरली जैसे अभी उसमें किया वैसे इसमें किया। अब हमें यहाँ पता है, ये आपने लिखा 7/11, ठीक है, 7/11, तब 11 से 33 कैसे होगा, अगर हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, हमने इसमें क्या किया 7/, ठीक है, अभी नहीं पता है, बट यहाँ पे क्या है 11 इंटू 3 है ना, तभी तो ये 33 को हमने इस तरह से लिख लिया 33, यानी किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से। तो अगर ये 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें, और फ्रैक्शन को हमें इक्विवेलेंट भी रखना है, तो जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक उसी नंबर से ऊपर भी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। तो फिर ये क्या हो जाएगा 3, सो विल गेट 7 3 जा 21/33, ठीक है, ये रहा। सो फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, तो हमें मिल गई है, क्लियर, ये ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 21, यानी हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, विल बी 21/30। ओके, सो इस तरह से आप सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके बाकी के फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो।